नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बेशरम। दिन के 2 बज रहे थे। घर का दरवाजा खुला हुआ ही था। पारुल हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। अभी पहला निवाला मुंह में लिया ही था कि घर के सारे सदस्य चेहरे पर उदासी लिए घर में घुसे। पारुल ने अपना खाना जारी ही रखा। पारुल को इस तरह खाना खाते देख सासू माँ ने ताना कसा, हमारा तो यहाँ खाना छूट गया और इसे देखो आराम से बैठकर खाना खा रही है। क्या यही होते हैं बहुओं के लक्षण? पारुल ने उसकी बात को सुना अनसुना किया और अपने खाने में लगी रही। सासू माँ ने हाथ नचाते हुए कहा, यहाँ कर्जा चुकाने के चक्कर में मेरे और छोटी बहू के सारे गहने बिक गए। हमारी जान मुँह को आई है और ये महारानी हलवा पूरी खा रही है। पहली बात तो ये कि इस घर में होता क्या है मुझे नहीं पता। दूसरी बात, मेरी मर्जी मुझे क्या खाना है। रही बात आपके गहनों की, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो आपके कर्म थे जो लौट कर आए हैं। पारुल के इतना कहते ही सासू माँ कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मोहित ने इशारा कर चुप कर दिया। पारुल खाना खाकर अपने बर्तन रसोई में रखने गई, फिर सीधा अपने कमरे में और वहां जाकर अपने पलंग पर लेट गई। पलंग पर लेटे लेटे ही पिछली बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। उस दिन पारुल सुबह से इधर से उधर दौड़े जा रही थी। मोहित भी अभी घर नहीं पहुंचे थे। पारुल बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, लेकिन घर में इस बात से किसी को कोई लेना देना नहीं था। आखिर में देवर ने सासू माँ की तरफ इशारा किया तो सासू माँ बेरुखी से बोली, हमने तो पहले ही कहा था फालतू का कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, पर सुनता कौन है। रख दिए अपने गहने गिरवी, अब परेशान हो रहे हैं। बड़ों की बात नहीं सुनेंगे तो ऐसा ही होगा। एक बार तो पारुल के मन में आया कि जवाब दे दूं कि अगर आप साथ दे देती तो शायद ये नौबत नहीं आती, पर फिर चुप रह गई। खैर पारुल ने ध्यान ही नहीं दिया। उसकी नजरें अब भी दरवाजे की तरफ ही लगी हुई थी। उसे इसी तरह छोड़कर सब ने अपना खाना खत्म किया और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद मोहित घर में आता हुआ दिखाई दिया। तब पारुल की जान में जान आई। मोहित के घर में आते ही पारुल उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ मोहित, पैसों का इंतजाम हो पाया या नहीं? पारुल का सवाल सुनकर मोहित चुपचाप खड़ा रह गया। उसकी चुप्पी देख पारुल समझ गई कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है, पर मोहित भी सुबह से भूखा प्यासा है, ये सोचकर बोली, कोई बात नहीं, पहले खाना खा लो फिर सोचते हैं क्या करना है। मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया, मोहित ने उदासी से कहा। एक बार तो पारुल की आंखों में भी आंसू आ गए, पर फिर हिम्मत करके बोली, हम दोनों इस समस्या का भी कोई न कोई निदान कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो, पहले खाना खा लो। कहकर पारुल रसोई में जाकर मोहित के लिए खाना लगाने लगी। पिछले साल मोहित के कारोबार में घाटा पड़ जाने के कारण गहने गिरवी रखवा दिए थे, इस उम्मीद से कि कारोबार फिर से चल निकलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा वो पैसे भी डूब गए, क्योंकि इसी बीच ननंद पूजा की शादी पक्की हो गई और जो पैसे कारोबार में लगाने थे वो ननंद की शादी में खर्च हो गए। एक दो बार मोहित ने मना भी किया तो सासू माँ ने अच्छा खासा हंगामा कर दिया। थक हार कर मोहित को वो पैसे शादी में देने ही पड़े। अब नौबत ये थी कि ब्याज देने के भी पैसे नहीं थे। बैंक से 2 बार वार्निंग कॉल भी आ चुकी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। सासू माँ और देवर से मदद भी मांगी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि हमसे पूछकर कर्ज लिया था क्या, जबकि उनका काम भी अच्छा चल रहा था। खैर खाना लगाकर पारुल बाहर आई तो मोहित हॉल में ही नहीं था। दूसरे कमरे में से आवाजें आ रही थी। थाली वहीं टेबल पर रखकर उस कमरे की तरफ बढ़ी, पर वहां हो रही बातचीत सुनकर उसके पैर वहीं ठिठक गए। सासू माँ, पति और देवर की बात सुनकर ऐसा लगा कि किसी ने पैरों को जंजीर से बांध दिया है। कहाँ घूम रहा था इतनी देर मोहित? सासू माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, बस अपनी पसंद की मूवी देखने गया था, पर पता नहीं क्यों पारुल के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने पापा के इलाज के लिए अपनी एक एफडी दे दी, पर ननद की शादी के लिए पैसे न निकले। क्या हुआ? उसके पापा तो मर गए और पैसे भी डूब गए। और हाँ, भैया कारोबार में घाटे का बहाना ना बनाते तो भाभी गहने भी नहीं देती। उसे तो लग रहा था कि गहने गिरवी रखे हैं, पर उस बेचारी को क्या पता कि उसके गहने तो कब के बिक चुके हैं। अगर एफडी ननद की शादी के लिए दे देती तो कम से कम गहने तो बच जाते।
पारुल ने अचानक कमरा खोल दिया। एक पल के लिए सबकी बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर पहले जिन आंखों में आंसू बह रहे थे, अब उनसे अंगारे बरस रहे थे। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले मोहित के गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। तुम मेरे पति हो, बोलते ही शर्म आ रही है। मेरे अपनेपन और प्यार का ये सिला दिया, मेरी भावनाओं का इस तरह अपमान किया तुमने। बस कर बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मोहित पर हाथ उठाने की? अभी धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी घर से। बाप तो रहा नहीं, भाई भाभी भी देखते हैं, कितनी जगह देते हैं तुझे मायके में। चुप कर बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहू कहने की? पारुल के मुंह से इस तरह की भाषा सुनकर सब चौंक गए। ये कैसे बात कर रही है मम्मी से? सास है वो तुम्हारी। भाड़ में गया मान सम्मान। और तुम्हें क्या लगता है मैं मायके जाकर बैठूंगी? कभी सोच भी मत लेना। इसी घर में रहूंगी और तुम्हारा सुख चैन बर्बाद करूंगी। हाँ, देखती हूँ कैसे रहेगी इस घर में। अब तो तेरा दाना पानी उठ गया इस घर से, सास चिल्लाई। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि तुम लोगों ने जो काम किया है ना, उसे फ्रॉड कहा जाता है। और मैंने अगर कानूनी एक्शन लिया ना, तो साबित भी करके दिखाऊंगी। तुमने किसी बैंक से कर्ज नहीं लिया है, पढ़ी लिखी हूँ। कानूनी दाव पेज मुझे भी खेलने आते हैं। इसके अलावा समाज में थू थू होगी वो अलग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेशरम लोगों के घर में रहना है तो बेशरम बनना पड़ेगा। वहां से पारुल सीधा पुलिस थाने गई और लिखवाया कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। आज भी पारुल उसी घर में रहती है, उन लोगों की नाक के नीचे। पूरा परिवार एकजुट है और वो अकेली। पर अब वो हर वो चीज करती है जो उसे पसंद है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।